बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब खैर आफियत से हैं। आपको इनफानाइट सीरीज़ की क्लास में वेलकम। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 30 एक्सरसाइज 8.2 में से करने जा रहे हैं। पहली बात ये बताता चलूँ कि ये क्वेश्चन जो है ये आपका गलत क्वेश्चन है जी। कैसे गलत है मैं इस लेक्चर में आपको इंशाल्लाह बताऊँगा और बड़ी डिटेल से हम इंशाल्लाह बात करेंगे इसमें। ऑलमोस्ट मैंने तकरीबन जितने भी देखा, मैंने कहा शायद ये मेरी तरफ से कोई मिस्टेक हो सकती है, मेरी अंडरस्टैंडिंग में कोई कमी हो सकती है, तो मैंने डिफरेंट यूट्यूबर्स को देखा जिन्होंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ था और डिफरेंट की बुक्स में मैंने देखा। तो तकरीबन तमाम के तमाम, तकरीबन नहीं मतलब मुझे जो मिले हैं वो सभी यूट्यूबर जो हैं वो सेम एक ही ट्रैक के ऊपर चल रहे हैं और तमाम की बुक्स जो हैं वो भी बस जिस तरह की एक दूसरे से मतलब उन्होंने जैसे छापा लगाकर काम किया हुआ है। तो लॉजिकली कंसेप्चुअली ये क्वेश्चन जो है इसमें मिस्टेक है और वो मिस्टेक जो है अगर उसको आप यहाँ से रिमूव ना करें तो फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना मुश्किल है। क्वेश्चन को आप देखेंगे कि तकरीबन आप डिफरेंट यूट्यूबर्स को देख लें, आप अपनी की बुक्स देख लें, सब ने इस क्वेश्चन को इंटीग्रल टेस्ट से सॉल्व किया हुआ है। और इंटीग्रल टेस्ट पर मैं अभी आपको बताऊंगा कि इंटीग्रल टेस्ट इसके ऊपर पी की हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड नहीं है। सही है, ये हमारे पास एक इनफाइनाइट सीरीज है। सीरीज में जो n है वो 2 से इन्फिनिटी पर ये सीरीज आपकी चल रही है। आपने इसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के मुतालिक बताना है। ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी दिया जा सकता है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p की किस कीमत के लिए ये जो सीरीज है कन्वर्ज करती है, ठीक है। या फिर ये स्टेटमेंट लिखी हुई है आपकी कि टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, इस सीरीज की कन्वर्जेंस चेक करें। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हम इंटीग्रल टेस्ट को उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब आप देखें कि एक तो वो आपका जो सीरीज में ये जो nth टर्म है इससे हम जो फंक्शन बनाते हैं वो इंटीग्रल टेस्ट की कंडीशन को सेटिस्फाइड कर दें, और दूसरा ये है कि आप उसको इंटीग्रेट कर सकें, वो इंटीग्रेशन उसकी पॉसिबल हो, इंटीग्रेबल हो। तो आप जानते हैं कि अगर आप यहाँ पर 1/n को देखें तो log n का जो डेरिवेटिव है वो 1/n है, मतलब इसका डेरिवेटिव इसके आगे मौजूद है तो हम इंटीग्रेशन कर सकेंगे। सही है, तो सबसे पहले मैंने इस की nth टर्म को एज अ फंक्शन की फॉर्म में लिख लिया 1/x इंटू log x होल पावर p। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं x इनवर्स log x की पावर माइनस p। ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है ओवर द इंटरवल 2 से इन्फिनिटी। इस फंक्शन ये इस इंटरवल पर कंटिन्यूअस है। log x है, मतलब आप इसको देख लें log x की कोई भी वैल्यू यहाँ पर रखें, ठीक है, इसका आंसर आपके पास नेगेटिव नहीं आने वाला। सही है, log जो है कि इंक्रीजिंग फंक्शन है। पहले आप log की जरा प्रॉपर्टी को चेक कर लीजिएगा। log फंक्शन का अगर आप ग्राफ बना के देखें नेचुरल log का, तो ये यहाँ पर ऐसे जा रहा है, इंक्रीजिंग है। यहाँ पर ये आके पहली मरतबा इसको कट करेगा x एक्सिस को। इस बात को हमने अभी इस्तेमाल करना है, इसलिए गौर से समझिएगा। जब आपका x1 है तो आप जानते हैं कि log 1 की वैल्यू होती है 0, यानी कि x1 y0। ये आपका इसका क्या कहलाएगा, x1 y0 यानी कि x इंटरसेप्ट आ जाएगा आपके पास ये, ठीक है। x इंटरसेप्ट बोलते हैं ना जिसे, आपकी कर्व x एक्सिस पर जहां पर, हाँ जी, x इंटरसेप्ट है आपका ये। तो इसके बाद आप देखें ये ग्राफ कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग कर रहा है, इंक्रीज है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसमें हमारा x2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी है, यानी कि अगर यहाँ पर x = 1 के ऊपर जाने के बाद ये इंक्रीज कर गया तो 2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तो ये इंक्रीज ही करेगा। सही है, तो इसकी वैल्यू आपके पास पहले क्वाड्रेंट में जा रही है। पहले क्वाड्रेंट में x क्या होता है और y क्या होता है, दोनों पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब log x हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। p की आप कोई भी यहाँ पर फिलहाल वैल्यू रखेंगे, ये योटा का या नेगेटिव का कंसेप्ट कुछ नहीं देगा। तो इन शॉर्ट वर्ड्स ये फंक्शन आपके पास कंटिन्यूअस है इस इंटरवल में। पहली बात तो ये है, इसमें कोई मसला नहीं है। अगली चीज, अब मैंने ये देखना है कि क्या ये फंक्शन जो है वो नॉन इंक्रीजिंग है। नॉन इंक्रीजिंग का मतलब होता है कि फंक्शन आपके पास या डिक्रीजिंग हो या स्टिल कांस्टेंट हो। सही है, यानी इसका डेरिवेटिव हम लेंगे, इसका आंसर लेस देन और इक्वल टू 0 आना चाहिए। सही है, तो तब आप इंटीग्रल टेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटीग्रल टेस्ट कब इस्तेमाल होता है, फंक्शन कंटिन्यूअस हो और नॉन इंक्रीजिंग हो। सही है, तो मैंने इसका डेरिवेटिव लिया, इस चीज को मैंने ऐसे लिख लिया, ये लिख लिया। अब इसके ऊपर मैंने प्रोडक्ट रूल लगा दिया। इसका डेरिवेटिव आ गया फर्स्ट फंक्शन का, सेकंड एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड माइनस p पावर शुरू में पावर में से कम हो गया और अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया 1/x। ठीक हो गया जी। इसे मैंने वैसे लिख लिया, प्लस माइनस माइनस, ये 1/x है, इसे लिख लेंगे x इनवर्स, वो x इनवर्स और ये x इनवर्स x की पावर -2 हो गया। ये आ गया p इंटू log x की पावर, इसे मैंने तोड़ लिया इस तरह,
log ऑफ x की पावर माइनस पी इंटू log ऑफ x का इनवर्स। उसकी वजह यह है कि मैं इस फैक्टर को कॉमन निकाल लूंगा, इसलिए मैंने यही चीज इधर बना ली है। ठीक होगी बात ये। अच्छा अब देखें जरा, x की पावर माइनस टू log x की पावर माइनस भी कॉमन निकाला, यहाँ पर माइनस भी साथ कॉमन निकाल लिया, ये सब बन जाएगा 1, माइनस बदलकर प्लस में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा p इंटू log x का इनवर्स, log x को नीचे ले आया, p ओवर log x दे जी। अब यहाँ पर आकर मिस्टेक जो है ना, जो तमाम यूट्यूबर कर रहे हैं, यहाँ पर आपकी की बुक्स कर रही हैं, वो कहती हैं जी कि x की आप कोई भी वैल्यू यहाँ पर रख लें, ठीक है, तो ये जो इसका डेरिवेटिव निकला है, फर्स्ट डेरिवेटिव यानी ये सारी चीज, ये हमेशा लेस देन 0 है। आप मुझे जरा बात को जरा गौर से देख के बताइएगा, ये चीज जो पहला हिस्सा है, अब बात को जरा गौर से सुनिएगा, यहाँ पर आकर चीज इंपॉर्टेंट है जो डिबेटेबल है। डिबेटेबल क्या है, मतलब वो ठीक है, टेक्निकल लॉजिकली गलत नहीं है वो। ये x की पावर माइनस टू है, इसे आप लिख लेंगे 1 ओवर x का स्क्वायर, इसका मतलब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव नहीं हो सकता। log x की पावर p, ये भी मैं जैसे आपको बता चुका हूं, ये भी नेगेटिव नहीं होने वाला। प्रॉब्लम यहां पर है, ये अंदर वाला जो हिस्सा है 1 प्लस पी ओवर log x, मुझे बताएं कि क्या ये हमेशा लेस देन 0 होगा? हमेशा लेस देन 0 होगा। x की कोई भी वैल्यू 2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी यहां पर पुट करें, नीचे वाला नंबर कभी नेगेटिव नहीं आएगा। log x का आंसर 2 से इन्फिनिटी पर कभी नेगेटिव नहीं है भाई, ये बात अंडरस्टूड है, ये बात क्लियर है कि log x का आंसर नेगेटिव नहीं हो सकता। फॉर ऑल x बिलोंग टू 2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, इसमें कोई शक नहीं है। शक यहां पर है p, अगर आप कहते हैं ये रियल नंबर है, p यहां पर जो पावर है वो एक रियल नंबर है, तो रियल नंबर मुझे बताएं नेगेटिव नहीं हो सकते हैं ना। अगर यहां पर p की वैल्यू आप रख लेते हैं मिसाल के तौर पर -5 और x की वैल्यू यहां पर शुरू हो रही है 2 से, मैं x2 लेकर चलता हूं। अगर आप x2 रखें तो p की कीमत -5 है और ये log 2 है। log 2 की कीमत ये होती है 0.69, तो जब आप -5 को 0.69 के ऊपर डिवाइड करेंगे आप यहाँ पर, ये माइनस वाला, ये जो माइनस है ना, ये मैंने खुद लगाया है, log 2 की कीमत नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव है, 0.69 है। तो आप इसको डिवाइड करें -5 को log 2 पर, तो ये जो अंदर वाला आंसर आएगा ये आपके पास क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। सही है कि नहीं? तो p की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं, p की वैल्यू कुछ भी रखी जा सकती है, आप रख सकते हैं या नहीं रख सकते? ठीक है ना। मिसाल के तौर पर चलिए मैं और आसान कर देता हूं आपको, x की वैल्यू आप e रख लेते हैं, ये चीज आपको इजीली समझ आ जाएगी। x की वैल्यू e रख लेते हैं हम, सही है, x की वैल्यू e रखें, p -5 ही रहने दें, तो ये आपके पास क्या आंसर आएगा? 1 प्लस p की जगह रखा मैंने -5, नीचे आ गया log e आप जानते हैं नेचुरल लॉग ऑफ e1 होता है, ये आ गया 1 - 5, दिस इज इक्वल टू -4 आ गया। अब अंदर वाली चीज होगी नेगेटिव -4, वो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। तो मुझे बताइए डेरिवेटिव किस तरह लेस देन 0 आप कह सकते हैं? ये डेरिवेटिव आपका ग्रेटर देन 0 हो गया, ठीक है। तो इट मींस यहां पर जो p है उसकी कंट्रीब्यूशन है, p यहां पर उसको भी मद्देनजर रखना चाहिए। अब जो गलती कर रहे हैं की बुक्स वाले या यूट्यूबर जो हैं, वो p को तो देखते नहीं है, वो कहते हैं जी ये जो चीज है हमेशा, बस मतलब एक चीज एक जगह से देख लिया ना आपने, सही, वो सभी के सभी उसी ट्रैक के ऊपर चल रहे हैं, सही। तो इस चीज को जरा गौर कर लीजिएगा। अब आगे देखें, ये चीज सारी मैंने आपके लिए लिख के दी है, अगर पेपर में क्वेश्चन आपको आता है, ठीक है, तो देखें एक चीज फॉर्मल है, रवायती है, वो चल रही है, अगर आप उसी तरीके से करेंगे तो शायद हो सकता है कि जल्दी जल्दी देखने वाला गुट लगा दे, लेकिन जो चीज गलत है उसे गलत करना चाहिए, आप उसको सही टेक्निकली शो करें। जो चेक करने वाला एक मरतबा पढ़ेगा जरूर, वो जब वो पढ़ेगा वो फिर आपको अप्रिशिएट करेगा कि लाजमन ये एक बच्चा जो है इसने बिल्कुल एक ऐसी अनोखी चीज दी है जो किसी ने नहीं लिखी हुई, ठीक है, हर एक बस एक ही ट्रैक के मुताबिक चल रहे हैं। अब देखिए मैंने लिखा है कि ये जो एक्सप्रेशन है पूरी की पूरी 1 में से मैंने कह दिया है, एक्सप्रेशन 1 इज नेगेटिव, ये पूरी की पूरी मुझे चाहिए फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव चाहिए। फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव होगा तो फंक्शन आपका डिक्रीजिंग होगा, फंक्शन डिक्रीजिंग होगा तो हम इंटीग्रल टेस्ट इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। अब ये नेगेटिव कब हो सकता है? पूरे का पूरा, अगर ये वाला मैंने बताया ये पूरी की पूरी चीज पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव हो जाए तो बाहर माइनस का निशान लगा हुआ है तो नेगेटिव हो जाएगा। एक्सप्रेशन 1 इज नेगेटिव इफ ये वाली सारी एक्सप्रेशन जो ब्रैकेट में है ये सारी होगी पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव हो, ये पॉजिटिव हो, ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव बाहर माइनस का निशान है, तो क्या आएगा आंसर? नेगेटिव। तो भाई ये यहां पर आ जाएगा log x प्लस p ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x। अगर ये आपको नजर नहीं आ रहा, मैंने लिखा हुआ ये एक्सप्रेशन 1 और ये नीचे सारी ब्रैकेट लिखी है ये वाली सारी, सही है, और ये इंटरवल लिखा हुआ है 2 से इन्फिनिटी, सही है। अच्छा
यहाँ से log x प्लस पी ग्रेटर देन 0 आ गया, यहाँ से p की वैल्यू आ गई माइनस log x। आगे मैंने लिखा log x इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ओवर द इंटरवल 2 से इन्फिनिटी, सो लीस्ट वैल्यू ऑफ p फॉर विच वी कैन यूज इंटीग्रल टेस्ट। p की वो कम से कम कीमत जिस पर आप इंटीग्रल टेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं वो ये है, क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग है, log x इंक्रीजिंग फंक्शन है। p का आंसर निकला है p होना चाहिए माइनस log x से बड़ा। जब p माइनस log x से बड़ा होगा फिर ये वाली चीज पॉजिटिव होगी। अब ये थोड़ी सी चीज टेक्निकल है, थोड़ी सी आप एज अ स्टूडेंट लेवल पर आपके लिए टेक्निकल है, सही है। मैं इसका आपको भी हल बताता हूँ आपने करना क्या है, लेकिन मैंने आपको वो पॉइंट आउट की है जो मिस्टेक है असल में, सही है। p आपका माइनस log x से बड़ा होगा अगर इधर, सही है, तो फिर आप कह सकते हैं ये सारी चीज पॉजिटिव होगी। ये पॉजिटिव फाइनल बाय माइनस है, आपका फंक्शन हो गया डिक्रीजिंग। अब मैंने कहा कि लोग आपका इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग किसे कहते हैं, बड़ी वैल्यू पर बड़ा आंसर, छोटी पर छोटा आंसर। तो इस पर आपका इंटरवल शुरू होता है 2 से, इसका मतलब सबसे छोटी जो कीमत है ना लोग की वो 2 के ऊपर है। तो आपका जो p है ना वो कम से कम माइनस log 2 की वैल्यू 0.69 है, तो p आपका माइनस log x बड़ा होना चाहिए। तो कम से कम p जो है ना आपका माइनस 0.69 ये होना चाहिए। इतना p होगा या इससे बड़ा हो जाए, ठीक है, तो फिर जनाब मोहतरम आप इंटीग्रल टेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पीछे वैल्यू के लिए ये कहना कि p की हर कीमत के लिए आप इंटीग्रल टेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, गलत है, ये गलत है बात, ठीक है, आप नहीं इस्तेमाल कर सकते, सही है। अब आप देखें असल में गलती ये इस क्वेश्चन में कोई करेक्शन क्या है। इसकी करेक्शन ये है कि इसके साथ एक इजाफी कंडीशन है वेयर p इज ग्रेटर देन 0। अगर आपका p जो है वो ग्रेटर देन 0 हो, सही है, तो फिर जनाब मोहतरम आप इसको ना लेके चल सकते हैं, फिर आप इंटीग्रल टेस्ट इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा कि p माइनस 0.69 से बड़ा होना चाहिए, तो माइनस 0.69 से बड़ा होना चाहिए। तो मैं अगर कंडीशन लगाता हूँ कि p मेरा है ही पॉजिटिव, तो फिर ये इतनी लंबी चौड़ी बहस की बात ही नहीं है सारी। फिर सिंपल आप ये, फिर ये बात सही है कि ये हमेशा लेस देन 0 आएगा, सही है, और जब आपका x। अब अगली बात, अगर किसी को कोई डाउट है, कुछ चेक करना चाहता है, मैंने फिर काफ़ी थोड़ा सा स्टडी की, मुतालिया किया, रियल एनालिसिस आप अगले सेमेस्टर में हायर क्लासेस में पढ़ेंगे जाके, तो रियल एनालिसिस की मैंने बुक्स खोली, तो बुक्स में रियल एनालिसिस बुक में मुझे ये फिर क्वेश्चन मिला, तो वहाँ पर उन्होंने वाज़िया तौर पर ये कंडीशन साथ लिखी है कि आपने इस सीरीज की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करनी है जब आपका p 0 से बड़ा हो, ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। अब जहाँ तक आपके पेपर का ताल्लुक है, तो पेपर के ताल्लुक में आप दो तरीकाकार हैं, या तो जिस तरह रवायती तौर पर काम चलता है उस तरह चलने दें, फिर लेस देन 0 लिखें, लेकिन आपको खुद अपने तौर पर पता होना चाहिए, अदरवाइज फिर थोड़ा सा जरा सही तरह एक्सप्लेन करें इसको आप, ठीक है। और नीचे आप लिखें दिस द करेक्शन शुड बी इन द क्वेश्चन विल बी p शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है, because this series does not converge for any value because we cannot use the integral test for all real values of p, so here p should be greater than 0 here, सही है। ये चीजें आप बीच में लिखेंगे फिर सारी बात है, अदरवाइज आप लिखने थे। ले जी, अब मैं इस कंडीशन को लेके चल रहा हूँ कि p मेरा पॉजिटिव है, सही है, फिर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ बाय यूजिंग इंटीग्रल टेस्ट, ठीक है। तो इंटीग्रल टेस्ट की मदद से इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले मैं अब इसको मिटा लेता हूँ। अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मेरा p पॉजिटिव है, सही है, जब p पॉजिटिव होगा, अब आप देखें p पॉजिटिव कोई भी यहाँ पर पुट कर लें, p 0 ले लें, 5 ले लें, 2 ले लें, ठीक है, 0 भी इवन ले लेंगे तो तब भी काम चल जाएगा इसके ऊपर, सही है। तो फिर आपका ये क्वेश्चन इजीली सॉल्वेबल है, फिर आप इंटीग्रल टेस्ट लगा सकते हैं, सही है। अब अगला काम क्या है, इंटीग्रल टेस्ट से सॉल्व करना है, वो देखते हैं। अब ले जी, अब हम इस क्वेश्चन को जिस तरह रवायती तरीकाकार चल रहा है इंटीग्रल टेस्ट से इसे सॉल्व करने लगे हैं, तो बाय यूजिंग इंटीग्रल टेस्ट आप लिखेंगे, मैंने बताया कि सिर्फ ये कंडीशन बीच में आप इंसर्ट कर लें, पुट कर लें, इसमें क्वेश्चन ठीक हो जाएगा, कोई मसला नहीं है बाकी, सही है। तो बाय यूजिंग इंटीग्रल टेस्ट कंसीडर, आप इस इंटीग्रल को कंसीडर करेंगे 2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी f of x इंटू डी एक्स। आपने मैंने बताया हुआ है कि जब आप अपर लिमिट या लोअर लिमिट इन्फिनिटी है तो आप उसमें इम्प्रॉपर इंटीग्रल में उसको एक रियल नंबर t से रिप्लेस कर लेते हैं। अपर लिमिट t हो जाएगी, ये आ जाएगा 2 से t 1 ओवर n की, जो n को रिप्लेस कर दिया x से, और ये आ गया log x की पावर p इंटू डी एक्स, ठीक हो गया। इसे आप लिख लेंगे इस तरह, लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2 से t log x की पावर माइनस p इंटू 1/x इंटू डी एक्स। क्या किया मैंने, इसको log x को ऊपर ले गया हूँ, माइनस p बन गया।
अब log x का डेरिवेटिव 1 ओवर x आगे मौजूद है, तो फिर क्या करेंगे, पावर में एक प्लस कर देंगे आप, सही है, उसी पावर से आप डिवाइड कर देंगे। लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी log x की पावर माइनस पी प्लस 1 ओवर माइनस पी प्लस 1, और आपकी लिमिट्स हैं 2 से लेकर t तक, 2 से लेकर, ये नीचे 1 माइनस पी बन गया, ये कांस्टेंट है, इसको आप बाहर निकाल लें, 1 ओवर 1 माइनस पी इंटू लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, अपर लिमिट पुट करें, ये आपके पास आंसर आएगा log ऑफ t होल पावर 1 माइनस पी, 1 माइनस पी लिख सकते हैं इसे, माइनस लोअर लिमिट पुट करें x की जगह 2 आ जाएगा, और अपर लिमिट क्या है, सॉरी पावर क्या है 1 माइनस पी। लें जी, अब देखें, अब जनाब मोहतरम आपने t की जगह क्या पुट करना है, इन्फिनिटी। जब t की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये बनेगा log इन्फिनिटी। अब log ऑफ इन्फिनिटी का आंसर होता है इन्फिनिटी, ऐसे ही है, log इन्फिनिटी का आंसर इन्फिनिटी होता है। देखें अब इन्फिनिटी की पावर कितनी है, 1 माइनस पी। इन्फिनिटी की पावर दो केसेस में, अगर इन्फिनिटी की पावर है नेगेटिव, कोई नेगेटिव नंबर है, तो इसे आप क्या लिखोगे, 1 ओवर इन्फिनिटी, और नेगेटिव पावर वो नीचे आकर पॉजिटिव हो जाएगी। अब इन्फिनिटी की पावर पॉजिटिव आप इन्फिनिटी लेते हैं, और 1 ओवर इन्फिनिटी 0 आ गया। इट मीन्स अगर पावर हुई नेगेटिव तो फिर तो ये वाली लिमिट एग्जिस्ट करेगी और इसका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, सही है। तो केस नंबर 1 पहले बनाते हैं, फिर उसके बाद मैं दूसरा केस आपके साथ डिस्कस करता हूँ। केस नंबर 1, if exponent 1 minus p, if 1 minus p is less than 0, और हम कह सकते हैं कि p को इधर ले आएंगे, 1 is less than p, और हम लिख सकते हैं इसे p greater than 1। अगर पावर आपकी है नेगेटिव तब आप लिखेंगे देन लास्ट लिमिट एग्जिस्ट, तो लास्ट लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। तो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 0। ऐसी सूरत में देखें ना, आपने t की जगह इन्फिनिटी पुट किया, log इन्फिनिटी, log ऑफ इन्फिनिटी इन्फिनिटी आ गया, ऊपर वाली पावर नेगेटिव है, वो नीचे आके इस तरह बन जाएगा 1 ओवर log इन्फिनिटी, log इन्फिनिटी इन्फिनिटी 1 ओवर इन्फिनिटी 0 हो गया आपके पास। तो ये सारी चीज़ इस सूरत में 0 हो जाएगी, और ये यहाँ पर आपके पास, यहाँ पर पावर p नेगेटिव है या पॉजिटिव है इसका कोई फर्क नहीं, क्योंकि log 2 क्या है, कांस्टेंट नंबर है, तो कांस्टेंट नंबर है आपके पास, और 0 नहीं है, वो 0 पॉइंट समथिंग था, इसलिए यहाँ पर तो इन्फिनिटी का कोई बनता ही नहीं है कॉन्सेप्ट, सही है। तो फिर ऐसी सूरत में ये सारे का सारा आंसर आएगा एक फाइनाइट रियल नंबर, सही है। देन द लास्ट लिमिट एग्जिस्ट एंड, और वो एग्जिस्ट करेगी तो होगी कितनी, वो लिमिट वाला क्या होगी, वो होगी ये log ऑफ 2 होल पावर 1 माइनस पी ओवर 1 माइनस पी। दिस इज अ फाइनाइट रियल नंबर फॉर एनी रियल वैल्यू और एनी वैल्यू ऑफ p, सही है। व्हेन p इज ग्रेटर देन 1, p 1 से बड़ा है, देन लिमिट एग्जिस्ट एंड द लास्ट इंटीग्रल, एंड लास्ट इंटीग्रल कन्वर्जेस, फाइनली गिवन सीरीज कन्वर्जेस, आपकी गिवन सीरीज कन्वर्ज कर जाएगी, गिवन सीरीज कन्वर्जेस। अच्छा, केस नंबर 2, अगर आपकी पावर हुई नेगेटिव, केस नंबर 2, अगर आपकी पावर हुई नेगेटिव, इफ 1 माइनस पी इज, सॉरी नेगेटिव तो है, अगर आपकी पावर हुई पॉजिटिव, अगर आपकी पावर हुई पॉजिटिव तो यहां से आपके पास आ जाएगा 1 ग्रेटर देन p, सही है, और आप कहेंगे p लेस देन 1। ऐसी सूरत में क्या होगा, आपकी पावर है पॉजिटिव, पॉजिटिव पावर है, आपने t की जगह इन्फिनिटी पुट किया, ये बन गया log इन्फिनिटी, log इन्फिनिटी होता है इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी की पावर कोई पॉजिटिव नंबर का आंसर आएगा, इन्फिनिटी की पावर पॉजिटिव नंबर इन्फिनिटी आएगा भाई। अब इन्फिनिटी बटे में नहीं गया, फ्रैक्शन में नहीं है, तो इसका आंसर अब सारे का सारा इन्फिनिटी आ जाएगा। ऐसी सूरत में आपके पास लिमिट एग्जिस्ट नहीं करने वाली, सही है। इफ 1 माइनस पी इज ग्रेटर देन 0, दिस इंप्लाइज 1 ग्रेटर देन p, इन दिस केस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट आपके पास एग्जिस्ट नहीं करेगी,
सो इस सूरत में आपका ये जो इंटीग्रल है डाइवर्ज करेगा। सो और जब इंटीग्रल डाइवर्ज करेगा तो आपकी गिवन सीरीज डाइवर्ज कर देगी। सो गिवन सीरीज डाइवर्जेस, आपकी गिवन सीरीज डाइवर्ज कर देगी इस केस में। तीसरा केस, अगर आपकी जो पावर है वो ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, यानी इक्वल टू जीरो है, एग्जैक्ट जीरो के बराबर आ जाए, तो फिर उस सूरत में पी की तरह निकलेगा। पी आपके पास 1 हो जाएगा उस सूरत में, सही है। अब पी 1 हो जाएगा तो पी को यहां पर 1 नहीं पुट कर देना आपने, आप कहेंगे ये तो इन्फिनिटी बन गया। फिर हम इस सीरीज को दोबारा लेके चलेंगे, ठीक है। इन केस व्हेन पी इज 1, केस नंबर 3, इफ p इज इक्वल टू 1, और p इज इक्वल टू 1 कैसे निकला है, मैंने कहा कि अगर पावर डायरेक्ट अब पूरी की पूरी एग्जैक्ट जीरो के बराबर आ गई है, तो जीरो के बराबर है तो यहां से p की वैल्यू 1 आ गई है, सही है। इन केस p इक्वल टू 1, गिवन सीरीज विल बिकम, अब आपकी ओरिजिनल सीरीज बन जाएगी इस तरह। आपकी ओरिजिनल सीरीज देखो p की जगह 1 आ जाएगा, तो आपकी गिवन सीरीज आ जाएगी समेशन 2 से इन्फिनिटी 1/n log n, ठीक है। अब इस सीरीज को, आपकी ओरिजिनल सीरीज ये बन गई। अब इस सीरीज को दोबारा फिर आप चेक करना है कि कन्वर्ज करती है डाइवर्ज करती है, तो हम इंटीग्रल टेस्ट इस्तेमाल करेंगे। पहले भी यहां तक हम इंटीग्रल टेस्ट से पहुंचे हैं ना। आपने देखा जी ये सारी की सारी आपने जो इंटीग्रल टेस्ट लगाया है वो कब लगाया है आपने, उसमें आपका p जो मैंने आपको बताया सारा, उसमें भी p 0.69 से बड़ा होना चाहिए। फिर अगर हम ये कंडीशन लगा लेते हैं तो p 0 से बड़ा, यानी अगर मैं p 0 से बड़ा होना चाहिए, तो अगर p 1 है तो 1 0 से बड़ा है ना। इसका मतलब अब इसमें दोबारा आपको इंटीग्रल टेस्ट लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप ये लिखें दोबारा, मतलब वो डेरिवेटिव शेरिवेटिव लेकर आपके ये लेस देन 0 आ गया, नए सिरे से क्वेश्चन को शुरू कर दें, मैं बता रहा हूँ वो नहीं करना आपने। बाय यूजिंग इंटीग्रल टेस्ट, बाय यूजिंग इंटीग्रल टेस्ट, इसकी इंटीग्रेशन करें अब आप दोबारा 2 से इन्फिनिटी 1/x log x dx, ठीक हो गया। ये इंटीग्रल अब आपने सोल्व करना है। इसे लिख लेंगे लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2 से t, इसे लिख लेंगे आप log x, मतलब ये देखें इसको आप ऐसे लिख लें, log x की पावर -1 बनती है ना, तो log x की पावर -1 पर पावर ड्यूल नहीं लगा देना, मतलब असल में ये ऐसे लिखेंगे, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं log x और ऊपर ये जो 1/x से ऐसे लिख लें, ठीक है। तो अब नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो तो हम क्या कहते हैं, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो तो हम नीचे वाले फंक्शन का log आ जाता है, सही है। तो यहाँ पर ये वाला कंसेप्ट इस्तेमाल करेंगे, ये आ जाएगा लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी log ऑफ x, और ये आपके पास लिमिट आ गई 2 से t, सही है। अब इसमें आप लिमिट अप्लाई करते हैं, अपर लिमिट पुट करें, मैं इधर कर देता हूं, आप लिमिट अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट पर आंसर आएगा लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी नेचुरल लॉग ऑफ t माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 2। आप लिमिट अप्लाई करते हैं लॉग ऑफ इन्फिनिटी माइनस लॉग ऑफ 2। लॉग इन्फिनिटी है तो ये इसका इन्फिनिटी आ गया, इसका जो भी आंसर है उसको वैसे लिखते जाएं log ऑफ 2। अब log ऑफ इन्फिनिटी फिर इन्फिनिटी है माइनस log ऑफ 2 विच इज इक्वल टू इन्फिनिटी। दिस इंप्लाइज इंटीग्रल डाइवर्जेस implies given series diverges, आपकी गिवन सीरीज डाइवर्ज कर गई फॉर p इक्वल टू 1, hence finally given series diverges, आपकी गिवन सीरीज डिवर्ज करेगी अगर आपका यहां पर भी डिवर्ज कर रही थी जब 1 से छोटा था, और इक्वल टू 1 पर भी डिवर्ज कर गई है जब आपका p 1 या 1 से छोटा है, सही है। एंड कन्वर्जेस, और कन्वर्ज करेगी इफ p आपका 1 से बड़ा है। अब देखो सुनो,
अब 1 से छोटा, 1 से छोटा जब आप कहते हैं ना तो फिर तो नेगेटिव इन्फिनिटी तक चले जाएगा पी आपका। इस क्वेश्चन के मुताबिक अगर ये कंडीशन है तो फिर इसको आपको ऐसे लिखना चाहिए 0 लेस देन पी, पी लेस देन इक्वल टू 1। और अगर उसने नहीं कुछ भी लिखा होगा तो फिर जो सही टेक्निकल तरीकाकार बनता है ना, जो जेन्युइन तरीकाकार है जो मैंने आपको बताया, तो फिर आपको ऐसे लिखना चाहिए पी लेस देन इक्वल टू 1 लेस देन माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 2 के दरमियान आपका पी हो तो फिर ये आपका डाइवर्ज करेगा, सही है। इससे बड़ा बड़ा हो तो फिर आपके पास कन्वर्ज करेगा, क्योंकि आपने इंटीग्रल टेस्ट कब इस्तेमाल किया था, जब आपकी पी को कम से कम कीमत कितनी निकली थी, ये सही है। और अगर ये कंडीशन दे दी है उसने तो फिर ये है। और अगर फर्ज करें कि आप कहते हैं कि यार इन चीज़ों में मुझे समझ नहीं आ रही है, ये मुश्किल हो जाए, शायद इस तरह नहीं करना चाहिए, तो फिर जो आपका बुक का आंसर है वो सिर्फ वही लिख दें कि जब पी लेस देन इक्वल टू 1 है। ये जो चीज़ है ना, ये सिर्फ एज अ स्टूडेंट, एज अ पेपर के हवाले से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ कि फिर आप वही लिख दें जो टेक्स्ट बुक में है। ये जो वर्डिंग मैं बता रहा हूँ ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। अगर आप सही तरीके से एज अ मैथमेटिक्स के तौर पर सोचें तो फिर ये बात सही नहीं है कि पी लेस देन इक्वल टू 1 तमाम पी के लिए जो 1 से छोटे छोटे हैं, ऐसा नहीं है, फिर सही बात नहीं है। फिर आपको ये कहना पड़ेगा कि इनके दरमियान होना चाहिए पी जब डिवर्ज करेगा, और जब 1 से बड़ा है तो फिर हमेशा कन्वर्ज करता है आपके पास। पी जब 1 से बड़ा है तो कन्वर्ज करता है। तो ये एक कंप्रीहेंसिव मैंने इसके ऊपर डिस्कशन की। आई होप कि आपको ये डिस्कशन अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन भी समझ आया होगा, ठीक है। चीज़ों को सोच कर समझ कर पढ़ा करें, जस्ट रट्टा लगा लेना, की बुक से देख लेना, सोचना नहीं, वो अपना मज़ेदारी वाली बात नहीं है, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूँ कि मैथमेटिक्स को एज अ सिर्फ जस्ट आप रट्टा ना लगाया करें, ठीक है। इसे एक सब्जेक्ट के तौर पर जितना पढ़ना चाहिए आप उतना पढ़ा करें, ठीक है। तो फिर भी किसी किस्म की कोई चीज़ बारीकी हो सकता है, मुझे भी शायद समझ ना ही हो, ठीक है। आप देखें, आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आए चीज़ों की तो मुझे काइंडली लाजमन इस चीज़ से इन्फॉर्म कीजिएगा। अगर आप कोई मिस्टेक मेरी पकड़ते हैं या मज़ीद आप बता सकते हैं कि नहीं जी ऐसे होना चाहिए था, तो मैं इसको इंशाल्लाह करेक्शन भी कर लेंगे हम। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।